विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। भौतिक विज्ञान शिक्षा के अंतर्गत उसके जो उद्देश्य हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उसको कुछ पाठ हमने कल कर लिया था, उसके अगले पाठ को आज हम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि माध्यमिक स्तर तक जो विज्ञान विषय है वह एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन +2 लेवल पर या इंटरमीडिएट स्तर पर जो विज्ञान विषय है वह ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। अर्थात जो विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम में जाते हैं उनको भौतिक विज्ञान विषय है वह पढ़ाया जाता है। और उसके अंतर्गत क्या उद्देश्य है, यानी जो उच्च माध्यमिक स्तर है उस पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भौतिक विज्ञान के ज्ञान के विशिष्ट पक्षों में कुशलता प्रदान करना, यानी जो भौतिक विज्ञान है उसके ज्ञान का जो विशिष्ट पक्ष है, विशिष्ट पक्ष अर्थात हम प्रत्येक बिंदु को जो भी हम उसको बताना चाहेंगे उसको एक विशिष्ट कुशलता प्रदान करनी है, यानी वह उसके सभी प्रकार के प्रयोगों को भी कर सके, उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी कर सके। दूसरा बिंदु है भौतिक विज्ञान के ज्ञान को सही एवं सूक्ष्म ढंग से सीखने हेतु एक अच्छी प्रयोगशाला का निर्माण करना, जिससे बच्चों में भौतिक विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान अच्छे ढंग से दिया जा सके। अर्थात हमें अधिक से अधिक बच्चों को जो हमारे आर्टिकल्स कराने हैं, टॉपिक्स कराने हैं हमारे जो +2 लेवल पर, उसके लिए हमें एक बहुत ही वेल सेटल्ड एक लेबोरेटरी चाहिए, ताकि हम उनको प्रत्येक प्रकार के प्रयोग करके दिखा सकें। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जब कोई वस्तु या कोई भी क्षेत्रफल होता है, जब उस पर दबाव डाला जाता है किसी सतह पर, तो यदि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उसका दबाव कम हो जाता है। अर्थात जैसे हमने देखा है ऊंट है वह रेगिस्तान में अच्छे से चल पाता है, क्योंकि जो रेत है उसका पैरों का क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से वह उस पर दबाव कम पड़ता है। लेकिन यदि कोई दूसरी चीज़ है जिसके पैर नुकीले हैं वह उस पर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि उसमें दबाव अधिक होने की वजह से आसानी से नहीं चल सकता। तो इस प्रकार के प्रयोग करके हम उनको दिखाएंगे ताकि वह उस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सकें। भौतिक विज्ञान को पढ़ाते समय उसकी अन्य शाखाओं का भी परिचय देकर, यानी जो भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसकी अन्य शाखाएं हैं उनका भी परिचय दें, गहनता से अध्ययन कराना और उनका हम गहनता से अध्ययन कराएं। अर्थात विज्ञान के अंतर्गत हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को उसके बारे में बताएंगे, तभी वह उसको अच्छे से समझ सकते हैं। यदि कोई भी पॉइंट छूट गया तो वह उस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण ही नहीं कर सकते। अगला बिंदु है भौतिक विज्ञान की पढ़ाई द्वारा विद्यार्थियों में किसी विशेष व्यवसाय तथा उससे संबंधित पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु तैयार करना, यानी हम उनको एक उनकी जो जीविका है उसको कमाने के लिए व्यवसाय भी प्रदान करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जो व्यवसाय जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाने के लिए उन्हें तैयार करना। भौतिक विज्ञान से संबंधित संदर्भ ग्रंथों अर्थात विशेष पत्रिकाओं आदि का अध्ययन कराकर नई नई भौतिक विज्ञान की खोजों को समझना एवं बच्चों को खुद करवाकर देखना। हम देखते हैं कि हमारा जो परिवेश है उसमें अलग अलग घटनाएं होती हैं, हमारा चाहे ब्रह्मांड हो, पृथ्वी के नीचे की घटनाएं हो, उस पर वैज्ञानिक आए दिन नई नई खोज करते रहते हैं। तो उन खोजों को पत्रिकाओं के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा या टेलीविजन पर प्रकाशित किया जाता है। तो उन चीज़ों को उनका ही अध्ययन कराना है। उनके संदर्भ ग्रंथ का मतलब है कि हम विज्ञान से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों का अध्ययन खुद करें और उसके आधार पर बच्चों को कुछ बताएं और उनसे जो प्रयोगात्मक कार्य है वह करवा कर दिखाएं। वैसे भी एक चाइनीज कहावत है कि यदि हम किसी वस्तु को या किसी भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो हमने जो सुना है वह हम भूल जाएंगे, देखा है उसको नहीं भूलेंगे। यानी एक बार का देखा हुआ 100 बार के सुने हुए से भी बहुत बेटर होता है। हम ज्ञान को ग्रहण करते समय जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, उतना ही ज्ञान वह हमारे लिए स्थायी हो जाएगा। अगला बिंदु है बच्चों को भौतिक विज्ञान से संबंधित कार्यशालाओं का भ्रमण कराना, जहां उन्हें क्रियात्मक ढंग से भौतिक विज्ञान का गहन ज्ञान दिया जा सके। यानी कार्यशाला हैं, हम अपने आसपास की ऐसी कोई फैक्ट्रीज हैं जिसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित उपकरण लगे हुए हैं, या और भी चीज़ों को, जैसे कुरुक्षेत्र है उसमें पैनोरमा है, कल्पना चावला हाउस है, या फिर दिल्ली और जयपुर में जंतर मंतर है, ऐसे स्थानों पर ले जाकर हम जो विज्ञान का ज्ञान है उसका क्रियात्मक ज्ञान या उनको वास्तविकता का ज्ञान कराकर हम उन्हें एक अच्छे स्तर पर ज्ञानवान बना। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। हम हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको
भौतिक विज्ञान का या विज्ञान विषय का शिक्षण प्रदान करने के लिए हम उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना चाहते हैं, अर्थात उनके व्यवहार को बदलना चाहते हैं। और वह व्यवहार जो व्यवहारिक परिवर्तन है वह उनके ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों में लाना चाहते हैं। तो उसके आधार पर हम बच्चों के अंदर, अपने विद्यार्थियों के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों में उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थात इसका तात्पर्य है कि हम बच्चों को हमारे विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, उनके बारे में उनको ज्ञान देते हैं। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। जब ज्ञानात्मक उद्देश्य पूरा हो जाता है, अर्थात उनको कोई भी परिभाषा लर्न करा दी जाती है, कोई भी सिद्धांत उसके बारे में बता दिया जाता है, तो दूसरा स्तर आता है कि वह उन सिद्धांतों की समझ विकसित करते हैं, उन परिभाषाओं की समझ विकसित करते हैं। तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। जो उन्होंने समझ विकसित की थी, जो सिद्धांत उनको बताया गया था, जो परिभाषा उसको उनको बताई गई थी, वह उस परिभाषा को प्रयोगात्मक रूप से भी देख सकते हैं, प्रयोग के द्वारा उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य अर्थात प्रयोग करने के लिए उनके अंदर हम कौशलों को विकसित करते हैं कि प्रयोग करने में वह कितनी दक्षता के साथ प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। अगला है रुचि संबंधी उद्देश्य, अर्थात वह विज्ञान विषय में अपनी रुचि को दर्शाते हैं, विज्ञान विषय को रुचि के साथ पढ़ना चाहते हैं। अगला है दृष्टिकोण या अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य, यानी उनका जो दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाता है। उनकी अभिवृत्ति यानी उनका एटीट्यूड हमारा जो विज्ञान विषय है उसके प्रति बदल जाता है, वह विज्ञान विषय को एक आनंद के रूप में पढ़ते हैं। अगला है प्रशंसात्मक उद्देश्य। प्रशंसात्मक उद्देश्य अर्थात जो विज्ञान विषय के विकास में जिन वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन वैज्ञानिकों के जो हिस्ट्री है उसको अध्ययन करते हैं और साथ में उनके द्वारा किए गए जो प्रयोग हैं उनको रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। अवकाश के समय के लिए काम प्रदान करना, अर्थात यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय को रुचिपूर्वक पढ़ता है तो वह जब अवकाश उसे मिलेगा तो उस समय में वह अपना रुचिकर कार्य करेगा, अर्थात विज्ञान को रुचि के विषय में के रूप में पढ़ रहा है तो वह अवकाश के समय में विज्ञान विषय को ही पढ़ेगा। व्यवसाय प्रदान करना, यदि उसने विज्ञान विषय को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो उससे संबंधित हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक व तकनीकी का ही प्रयोग किया जाता है, तो वह उसको व्यवसाय भी प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं भौतिक विज्ञान के निर्धारित उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, यानी भौतिक विज्ञान में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनका विशिष्टीकरण क्या है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है उनको जान जाते हैं। सिद्धांत यानी जो हमारे विज्ञान है उसमें नामावली यानी जो नाम है उनका प्रयोग किया जाता है। सिद्धांतों को साहित्य में जो तथ्य दिए गए हैं उनको समझना, और वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं उन प्रयोगों को हमारे पर्यावरण में जो घटनाएं हो रही हैं उनके साथ जोड़ना। जैसे जो समुद्र में के ऊपर वायुदाब ज़्यादा है या जो स्थल है उसके ऊपर कम है, तो हवा का प्रभाव किस प्रकार से समुद्र से स्थल की ओर या स्थल से समुद्र की ओर होता है, गर्मियों में ही चक्रवात क्यों आते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं आते, इस प्रकार की घटनाओं को वह वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। बोधात्मक उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, हम जानते हैं कि जब कोई विषय किसी अध्यापक द्वारा रुचिकर रूप से पढ़ाया जाता है तो उसको जो बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है वह ज्ञान सूझबूझ में परिवर्तित हो जाता है और बच्चों में वह ज्ञान रच बस जाता है, यानी वह उसको आनंद के रूप में पढ़ने लगते हैं। तो बोधात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है कि जो उन्हें सिद्धांत सूत्र बताए गए थे वह उनके समझ में विकसित हो जाती है, उनके बोध स्तर तक पहुंच जाते हैं, अर्थात वह उस पर आसानी से प्रयोग करके बता सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि ये पेन है और इस पेन को यदि मैं अपनी हथेली पर गड़ाता हूँ तो यह ज़्यादा दर्द करेगा, लेकिन इसको यदि हम दबाते हैं तो ये दर्द नहीं करता, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम होने की वजह से दबाव ज़्यादा पड़ रहा है और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से इस पर दबाव कम पड़ रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो समुद्र तल है और स्थल तल है उस पर जो दाब है वह, मान लीजिए ये इस तरीके से हम देख लेते हैं, ये समुद्र है और ये स्थल है, तो यहाँ पर जो वायुदाब होगा और यहाँ पर वायुदाब होगा, इन दोनों में अंतर होता है रात्रि के समय और दिन के समय। तो रात्रि के समय जो हवाएं हैं उनका रुख अलग होता है और दिन के समय हवाओं का रुख अलग होता है। वह क्या है कि वैज्ञानिक घटना है और कोई कारण नहीं है, तो इन चीज़ों को वह बोध के द्वारा समझ सकते हैं। प्रयोगात्मक उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, यानी जब बच्चों को हम प्रयोग के बारे में बता देते हैं, लेबोरेटरी में बहुत सारे प्रयोग सिखाते हैं,
तो वह सभी प्रकार के जो प्रयोग हैं वह प्रयोगशाला में तो करते ही करते हैं। अपने दैनिक जीवन में जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को वो वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर देखते हैं। जैसे बारिश कैसे होती है, बादलों का निर्माण कैसे होता है, जो तड़ित है वो किस उसके निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, या जो रेनबो है, इंद्रधनुष है, वह बनता है, उसकी बनने की प्रक्रिया क्या है। सूर्य जो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश रूप में जो ऊर्जा देता है वह विकिरण के रूप में देता है। किस प्रकार से हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, क्यों होता है, उन सभी चीज़ों को वह प्रयोग के माध्यम से सीख जाते हैं और वह उस पर हमारे दैनिक जीवन में उनकी घटनाओं को महत्व को समझने लगते हैं। और जो मानव जीवन है उस मानव जीवन के विकास के लिए, उसकी भलाई के लिए विज्ञान के जो प्रयोग हैं उनको वह समझने लगते हैं। कौशलात्मक उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, जैसे इसमें अब भाग दिए हैं चित्रकला कौशल, यानी वह विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्रों को आसानी से बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो चार्ट हैं उनको बना सकते हैं, सावधानी से बनाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगात्मक कौशल यानी जो प्रयोग है उसको आसानी से कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कुशलता आ जाती है कि वह उस प्रयोग को करते समय कोई गलती नहीं करते, त्रुटि नहीं करते हैं। निरीक्षण एवं विवरण कौशल, किसी चीज़ की कोई घटना घटित होती है, उस घटना का निरीक्षण करते हैं और फिर उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अवलोकन करके उसकी व्याख्या भी करते हैं। गणितीय कौशल, हम जानते हैं कि गणित का और विज्ञान का जो संबंध है वह अटूट है। विज्ञान को बिना गणित के हम पढ़ ही नहीं सकते, यानी बहुत सारी गणनाएं हमें करनी पड़ती हैं। विभिन्न प्रकार के जो चाहे वो प्रकाशिक यूनिट हो, चाहे वो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित यूनिट हो, या फिर हमारे जो मानव शरीर है उससे संबंधित यूनिट हो, उन सभी में हमें गणित की आवश्यकता होती है विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अध्ययन करने के लिए। रुचि संबंधी उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, तो रुचि क्या है? रुचि से तात्पर्य है कि जब हम किसी विषय को अच्छे से समझने लगते हैं, जब हमें वो अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर हमारा जो ध्यान है या रुचि है उसमें बढ़ जाती है, यानी हम उसको रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। हमारे जो प्रयोग के द्वारा जब बच्चों को सिखाएंगे तो वह उसको अच्छे सीख जाएंगे और सीखने के बाद फिर उसमें उनकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। दृष्टिकोण या अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, दृष्टिकोण यानी जब बच्चे विज्ञान को एक आनंद के रूप में पढ़ते हैं तो उनकी अभिवृत्ति बदल जाती है, अर्थात वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को वह एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उन वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। वैज्ञानिकों ने हमारे लिए जो प्रयोग दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, उनको वह उस पर सम्मान करते हैं और संभवतः कोई यदि बदलाव उनको लगता है तो वह बदलाव को करने की भी कोशिश करते हैं। और विज्ञान की विशेषता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वैज्ञानिक के सिद्धांत को परिवर्तित कर देता है, उसको प्रमाणित कर देता है, तो विज्ञान उस बदलाव को स्वीकार कर लेती है। आगे है प्रशंसात्मक उद्देश्यों का विशिष्टीकरण। प्रशंसात्मक उद्देश्य का विशिष्टीकरण से तात्पर्य यही है कि वैज्ञानिकों ने जो भी हमें सिद्धांत दिए हैं, चाहे वो न्यूटन्स के सिद्धांत हों, ओम्स लॉ हो, या और भी किरचॉफ्स लॉ है, स्टीफन्स लॉ है, उन सभी का अध्ययन करते हैं और उसका अध्ययन करने के बाद वह हमारे प्रकार जो प्रकृति है उससे उसको जोड़ते हैं और प्रशंसात्मक रूप से देखते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, हमें इस प्रकार का जो लग्जरी जीवन मिला है, टेलीविज़न है, हवाई जहाज़ में हम उड़ते हैं, वाहनों पर हम चलते हैं, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं, तो ये वैज्ञानिकों ने हमें दिया है और वह उसकी प्रशंसा करते हैं कि कितना अच्छा जीवन हमें हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी वजह से हमें मिला है। अवकाश के समय के लिए काम प्रदान करना, जब हम किसी कार्य को रुचिपूर्वक करते हैं तो अवकाश के समय हम उसी कार्य को करते हैं। तो जिस विज्ञान विषय को जब हम रुचि से पढ़ेंगे, उसके सिद्धांतों को समझ लेंगे, तो फिर हमारे जो अवकाश का समय होगा उस समय हम उसका ही प्रयोग करेंगे। व्यवसाय प्रदान करने के उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, हमें विज्ञान विषय है एक ऐसा विषय है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कोर्स करते हैं, चाहे वो ITI हो या IIT हो या कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स हो या कोई मेडिकल का कोर्स हो, तो हमें वह व्यवसाय प्रदान करता है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हमारा जो विज्ञान विषय है, जब हम बच्चों को प्रयोग नहीं कराएंगे, जैसे हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य था, प्रयोग नहीं कराएंगे तो देखो क्या है, हमने देखा है कि हमारे घरों में हमारी जो वायरिंग है या बिजली का काम है वह यदि कहीं से शॉर्ट आउट हो जाता है, कहीं से उसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो सिद्धांत हमने पढ़े हैं, BSc हमने कर ली, BSc में हमने इलेक्ट्रिसिटी के सारे सिद्धांतों को जानते हैं कि समानता श्रेणी क्या है। और जब हमारे घर में कोई खराबी आ जाती है तो हम उसको स्वयं नहीं करते, जो एक अनपढ़ व्यक्ति है जिसने 10वीं पास नहीं की हो उस पर हम उसको सही कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रयोग नहीं किया है,
और जो अनपढ़ व्यक्ति था उसने उसको प्रयोग के रूप में सीखा है, सिद्धांत नहीं पढ़े हैं, लेकिन वह उसके प्रयोगात्मक रूप से उसको कर सकता है। तो ये हमारे वैज्ञानिक उद्देश्यों का विशिष्टीकरण था। अंत में हम देखते हैं लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंतर, प्राप्य एवं प्राप्त उद्देश्य। तो लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य एक वो बिंदु है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिएगा एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और उस व्यक्ति को यहाँ पर पहुंचना है, तो ये इसका लक्ष्य कहलाएगा, और यहाँ होकर वह जाएगा तो यह क्या कहलाएंगे, उसके उद्देश्य कहलाएंगे। यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे कोई गेम हो रहा है और उस गेम को जीतने के लिए एक उस टीम के खिलाड़ियों द्वारा, उसके कप्तान द्वारा जो रणनीति अपनाई जाती है वह उसके क्या है, उद्देश्य हैं, और जीतना उनका क्या है, लक्ष्य है। जैसे आज आप बीएड का कोर्स कर रहे हो, बीएड का कोर्स करने का जो लक्ष्य है हमारा, बीएड का कोर्स करना है। रोजाना हम क्लासरूम में आते हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, बहुत सारी किताबों को पढ़ रहे हैं, फाइल्स बना रहे हैं, ये सभी क्या है, हमारे उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। यानी जो उद्देश्य है वह लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, प्राप्य और प्राप्त उद्देश्य। प्राप्य अर्थात उद्देश्य होते हैं और प्राप्त अर्थात लक्ष्य होता है। तो हमने आज हमारे जो उद्देश्य थे कल के पार्ट में और आज के पार्ट में हमने देख लिया है। यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको भी देख लें ताकि आप इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। और अगले वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, वह है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो लगभग हर बार किसी न किसी रूप में आपके सामने आती है, RCEM और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।